तुलसी, बोलिए जानकी माँ। चलो मेरे साथ। जानकी माँ, आप मेरा माप क्यों ले रहे हो? तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करनी है ना, कान्हा जी वाली। पर क्यों? कान्हा जी तो वृंदा बन रही है ना। इस बार कान्हा जी वृंदा नहीं, हमारी तुलसी बन रही है, वो भी सबकी मर्जी के साथ। अरे वाह, एक बार फिर मुझे आपके सामने कान्हा जी बनने का मौका मिलेगा। एक बार फिर मतलब? पहले कब बनी? याद है जानकी माँ, जब मैं वो मुंबई वाले मंदिर में कान्हा जी बन के आई थी और फिर आपने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया था। याद है भी और नहीं भी। पर तुलसी, इस बार जब तुम कान्हा बनोगी ना, तो उन पलों को मैं हमेशा के लिए संजोकर रख लूंगी अपने पास। इतनी सारी फोटोज खींचूंगी ना तुम्हारे साथ। जानकी माँ, वो फोटो मुझे भी देना, मैं भी उन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ अभी। मुझे जल्द से जल्द मोबाइल लेकर सबूत निकालना होगा। हेलो। बधाई हो बेबी, तुलसी को मारने का हथियार आखिर हमें मिल ही गया। आज देखना, एक तीर से दो निशाने लगाने जा रहा है तुम्हारा पति। एक तरफ हमारे लाइफ की सबसे बड़ी पनौती तुलसी, उसका आज खेल खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो आफत माला, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बधाई हो राकेश, जिस घर में पैदा हुई आज उसी घर में आखिरी सांस लेगी तुलसी। रायचंद खानदान का चिराग रायचंद निवास में ही बुझ जाएगा, और हमारे सिवा ये राज किसी भी रायचंद को पता भी नहीं चलेगा। तुलसी ऐसे किचन में चिपके क्यों जा रही है? इसकी तो जल्दी कर तुलसी, इससे पहले कि कोई तुझे यहाँ देख ले, मोबाइल लेकर भाग। किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो मैं। हाथ में क्या छिपाया पीछे तूने? दिखा हाथ। बिल्ली ने मोबाइल देख लिया तो छीन लेगी, इसमें ही तो सबूत है चूहे बिल्ली के खिलाफ। क्या करूं बप्पा सेठ? हाथ दिखा। कुछ नहीं। उर्मिला, ये राकेश कहाँ चला गया? उसे दही हंडी वाली मटकी लाने भेजा था, मथुरा चला गया क्या लाने के लिए? अभी तक लौटा नहीं है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मम्मी जी, हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैं एक बार राकेश को कॉल ट्राई करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या चाहिए किचन से? जो कुछ भी चाहिए कजरी से बोलकर ले लेना। ठीक है बड़ी सेठानी। हाँ सरिता जी। क्या नया गेम खेल रही है तू? हाथ में क्या है तेरे? कुछ नहीं है। दिखा। हाथ दिखा ना अपना। चीनी।
चीनी, वो क्या है ना, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था। आप भी खाओ ना चीनी। आप बहुत चिड़चिड़ हो रही हो आजकल। अब जीवन में कोई परेशानी नहीं है। मोबाइल मिला था, वो मैं लेकर ही आ रही थी कि पीछे से वो बिल्ली आ गई, इसलिए मुझे वो मोबाइल गैस के नीचे छुपाना पड़ा। अरे छुपाया ही है ना, तो निकाल लेंगे। अरे बंटी भैया, घर में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, कोई ना कोई रसोई में आता जाता है, और कजरी दीदी को भी किसी काम से बाहर भेज दिया बड़ी सेठानी ने। अब कैसे लेंगे मोबाइल वहाँ से? तो तेरे बंटी भैया को क्या समझती है मेरी बच्ची? चलते हुए आदमी के पैर से भी ना मैं चप्पल निकाल दूं, ऐसा है तेरा बंटी। तो चूल्हे के नीचे से मोबाइल निकालना कौन सी बड़ी बात? बंटी भैया, इतना आसान नहीं है। अगर आप किचन में गए ना तो उनको शक हो जाएगा और फिर हम पकड़े जाएंगे। अब कैसे भी करके हमें कजरी दीदी का इंतजार करना पड़ेगा। माला भला। आजा आजा आजा। आपका मैं पूरा सामान ले आया हूँ। शाबाश, जल्दी आ जल्दी आ। जल्दी। बटन। इसमें तो करंट आ गया। शाबाश लाला। अब बस कैसे भी करके जानकी से ये चाय का पतीला उठवाना है। जैसे वो उसे हाथ लगाएगी वैसे फड़फड़ाना शुरू कर देगी। करंट लगते ही वो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आउट। सॉरी जानकी रायचंद, मरना तो तेरे को पड़ेगा। चल लाला, निकल यहां से। चाय पे बुलाया है। माँ, ये दही हांडी की मटकी है, इसे कहाँ रखना है? एक काम कर, इसे जानकी को दे दे, वो इसे अच्छे से लेप के सजा कर दे देगी। ठीक है। बड़ी सेठानी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये काम मैं कर दूं? नहीं। देखिए, जानकी दीदी के पास तो वैसे भी बहुत सारे काम हैं, उन्हें क्यों परेशान करना। लाइए, मैं कर देती हूँ। जानकी, माफ करना, मगर क्या तुम मेरा छोटा सा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ, बोलिए ना। मैंने ना गैस के ऊपर चाय का पतीला रखा है, मटके को मिट्टी से लेप रही हूँ ना, तो हाथ पूरा मिट्टी से सना है। तुम जाके वो चाय का पतीला गैस से उतार दोगी? बस छोटा सा ही काम है। हाँ, आप बैठो, मैं ले आती हूँ। जी। अब जानकी की उल्टी गिनती शुरू। 3
तो रघु, अरे इस फोन को भी अभी बजना था, पूरे टाइमिंग की वाट लगा दी। हेलो, अच्छा हुआ रघु तुमने फोन किया। जानकी, मैं जस्ट अभी फ्री हुआ और देर से तुम्हें कॉल करने की सोच रहा था, इसलिए तुरंत कॉल कर दिया। कोई बात नहीं, मैं भी सुबह से सारी तैयारियों में इतना बिजी चल रही थी, वक्त ही नहीं मिल पाया। अच्छा सुनो, एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें। आप बताओ ना। पता है इस बार जन्माष्टमी पर कन्हैया कौन बन रहा है? हमारी तुलसी। क्या? तुलसी? सच में? पर प्लान तो वृंदा को काना बनाने का था ना? मम्मी जी ने खुद कहा कि हम वृंदा की जगह तुलसी को काना बना दे। उनको लगता है कि अगले साल तो तुलसी हमारे साथ होगी नहीं ना, तो इस साल उसको ही आनंद मिल जाएगा। चलो अच्छा है, धीरे धीरे माँ भी तुलसी के बारे में सोचने लगी है। जी। अरे फोन रख भी दे महारानी, मेरे प्लान का चौपट करेगी क्या? रघु, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, तुम्हें होना चाहिए था ना यहाँ। सोचो, तुलसी है, वृंदा है। इस साल तो जन्माष्टमी में सारी खुशियाँ दुगनी होने वाली हैं। ये मीटिंग भी बहुत जरूरी थी ना जानकी। मिस तो मैं भी तुम लोगों को बहुत कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे फोटोज भेज देना, मैं फोटोज देख लूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी ख्याल रखना और जल्दी आना। अरे फोन की वजह से चाय के बारे में तो भूल ही गई, ठंडी हो गई होगी, दोबारा गर्म कर देती हूँ। प्लास्टिक जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे इसे तो करंट लगने वाला था, ये आग कैसे लग गई? मम्मी जी, क्या हुआ जानकी? भाभी बाहर आइए। जानकी, तेरे पल्ले में आग लग गई है। पानी लो, पानी। हे भगवान, पानी कहाँ है? जल्दी। जानकी, तुम ठीक हो? बहू चल जल्दी बाहर चल। भाभी आइए। ये सब क्या हो गया? आओ बैठो। बैठो, पानी पीजिए। जानकी माँ, आप ठीक हो ना? आज एक बार फिर तुलसी ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। शाबाश बेटा। बहू, वैसे ये आग लगी कैसे? क्या हो गया था किचन में? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो बस
चाय छानने के लिए गई थी माला के लिए और अचानक से ब्लास्ट हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जानकी भाभी को कुछ हुआ नहीं। कैसे होता? जानकी दीदी के सर पर तो कान्हा जी का हाथ है, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, बच गई। मैं कजरी से कहकर किचन साफ करवाती हूँ। जी। कजरी, मैंने ही रखा था मोबाइल वो गैस के नीचे, छोटी से ठाने से छुपा के, और उसी मोबाइल की वजह से आग लगी। फिर जानकी माँ को चोट लग गई। देख तू फिक्र मत कर, तेरी जानकी माँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी तो हमेशा कहती है ना, जब कोई छोटा हादसा हो जाए इसका मतलब है कोई बड़ा हादसा टल गया है। बंटी भैया, वो मोबाइल उसका क्या? अब तो वो सबको दिख गया होगा ना। अब हम वो मोबाइल को कैसे लेके आएंगे? देख तुलसी, मैं भी उस मोबाइल को देख चुका हूँ। वो मोबाइल ना पूरी तरह जल चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और रही बात उसके मेमोरी कार्ड की, तो मुझे नहीं लगता उसमें से कोई डेटा बचेगा। मतलब उनके खिलाफ जो सबूत था, वो वीडियो गया। हाँ, मालकिन, ये गैस के नीचे से मिला है। रखो यहाँ। ये फोन किसका है? राजन की? और किसने इतने लापरवाही से गैस के नीचे रख दिया था? पता नहीं मम्मी जी। ये तो वही मोबाइल है जिसमें तुलसी ने मेरी और चमेली की रिकॉर्डिंग की थी। बड़ी सिठानी, ये मोबाइल किसका है उसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इस मोबाइल को ठीक करवाने के लिए भेज दें? क्या पता इसमें से कोई काम का वीडियो या फोटो मिल जाए और उस वीडियो से सच सामने आ जाए। मेरा मतलब कि पता चल जाए कि ये मोबाइल किसका है ना छोटी सेठा, मतलब बड़ी सेठानी। बात तो सही कर रही हो, इसे बनवाने के लिए ही भेज देते हैं। प्रकाश, अरे मम्मी जी नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है। ये मोबाइल मेरा, ये जल गया था ना तो पहचान में नहीं आ रहा था। वो मैं कजरी को किचन में देने गई थी उसके इस्तेमाल करने के लिए। उसके पास फोन नहीं है ना, वो किचन में थी नहीं तो गलती से गैस के पास ही रख दिया मैंने। सॉरी। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो उर्मिला? आज तुम्हारी इस गलती की वजह से जानकी के साथ कुछ हो जाता तो? मम्मी जी सॉरी, जानकी भाभी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं उर्मिला, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। मैं ध्यान रखूंगी। अब मम्मी जी इस मोबाइल को फेंक देती हूँ बाहर में। जाओ। तुलसी इधर आओ, चलो तुम्हें कान्हा जी के कपड़े ट्राई करवा देती हूँ। देखो तो फिटिंग कैसी आई है। कान्हा जी तो वृंदा बन रही है ना। ये देखिए, इतने सारे काम में और आग की भगदड़ में मैं आपको बताना ही भूल गई। मम्मी जी ने तय किया है कि इस बार कान्हा जी वृंदा नहीं तुलसी बनेगी, ताकि आप लोग भी हमारे साथ अच्छे से जन्माष्टमी का आनंद उठा पाओ। अच्छा किया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। अगर ऐसी बात है तो लेके जाइए, पहना दीजिए इसे कान्हा जी की ड्रेस। चलो तुलसी। ये तुलसी का कान्हा बनना, इसके पीछे जरूर कोई कहानी है, मेरे को पता लगाना पड़ेगा। वृंदा के पैर पे निशान बनाने के चक्कर में मेरी इतनी महंगी साड़ी बर्बाद हो गई। स्पेशली जन्माष्टमी के लिए निकाली थी मैंने। वृंदा, ये अब तक आया क्यों नहीं? इतना इंपॉर्टेंट लिक्विड डिटर्जेंट मंगवाया था मैंने, कह रहा था गहरे से गहरा निशान मिट जाएगा। बेबी, तुम्हें तुम्हारी साड़ी की पड़ी है। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि तुलसी ने तुम्हारा वीडियो बनाया कैसे। तो तुम कुछ
करते ना? हाँ? इस मुसीबत से मैंने ही तुम्हें बचाया है। एक तो वृंदा के पैर पे निशान भी बनाने नहीं आता। वो मैं हूँ जो टाइम टू टाइम देखती हूँ उसके पैर पे निशान है या नहीं, और मैं बनाती हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना बिना निशान के, उसे क्यों झट से पकड़ी जाएगी वो। ये असली वृंदा नहीं है। समझ में आई मेरी बात? देखो जरा तुलसी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, और मुझे लगता है कि नाप भी बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारी लगोगी आज तुम। थैंक यू जानकी माँ। जानकी माँ, वो क्या है? वो कहानियों की किताबें हैं। वृंदा के लिए खरीदी थी, पर उसे कहानियों का शौक ही नहीं है। उसको तो सिर्फ वीडियो गेम्स पसंद है, तब से रखी हुई हैं। जानकी माँ, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। आप मुझे सुनाओगे? हाँ तुलसी। ऊपर से ये तुलसी पूरे दिन इसी घर में असली निशान लेके इधर इधर उधर घूमते रहती है। ये राकेश, मुझे 24 घंटे टेंशन यही लगी रहती है, किसी दिन जानकी भाभी ने देख लिया तुलसी के पैर पे निशान तो। आराम से मेरी गोद में सरक के लेट जाओ। मुझे मेरी असली माँ मिल गई है, फिर भी ज्यादा अच्छा जानकी माँ की गोद में क्यों लग रहा है? तुलसी, आज जन्माष्टमी है ना? मैं तुम्हें कृष्ण जन्म की कहानी सुनाऊंगी। और जब उनके 8वें पुत्र श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो वासुदेव के सपने में विष्णु जी ने खुद आकर कहा कि वो उस बच्चे को जाकर गोकुल छोड़ाए। कृष्णा ने अपना बचपन गोकुल में बिताया। और बड़े होकर कंस का वध किया। और कई सालों बाद अपनी असली माँ से मिले वो। तुलसी, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, आराम फरमाया जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें अगर आराम करना है तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ? नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही जानकी माँ से कृष्णा और कंस की कहानी सुन रही थी। अच्छा, मुझे कहानी बहुत पसंद है, आप मुझे सुनाओगे? कहानी? कहानी तो बेटा मुझे आती नहीं है, मगर मुझे फिल्मी गानों का बहुत शौक है। मैं ना रोज रात को तेरे को तुम्हें मस्त मस्त गाने सुनाकर सुलाऊंगी। अरे तुम्हारा चेहरा तो ऐसे उतर गया जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। अब क्या है तुलसी, मैं तुम्हारी जानकी माँ जैसे तो नहीं बन सकती, पर अगर तुम्हें यहीं पर अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। माला, कैसी बातें कर रही हो? माँ तो माँ होती है ना, और कहानी सुनाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैं तुलसी को फोन पर सुना दिया करूंगी। हाँ माँ, और कभी कभी मैं आपसे फिल्मी गाने भी सुन लिया करूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची।
चले? ये तुलसी पूरे दिन इसी घर में असली निशान लेके इधर इधर उधर घूमते रहती है ये। राकेश, मुझे 24 घंटे टेंशन यही लगी रहती है, किसी दिन जानकी भाभी ने देख लिया तुलसी के पैर पे निशान तो। उर्मिला, रिलैक्स, तुलसी की टेंशन मत लो। आज वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगी। मैं दही हांडी तक भी नहीं रुकना चाहता उर्मिला। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा। फिर क्या, हमारी तुलसी से एक तारा बन जाएगी, ऊपर से हमें देखेगी टिमटिमाते हुए। उर्मिला मैडम ने कपड़े धोने के लिए लिक्विड मंगवाया था। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, क्या वृंदा बेबी, घर में कौन खेलता है ये? डांटो मत और ये जल्दी जल्दी साफ करो, वरना उर्मिला चाची आ जाएगी ना तो छोड़ेगी नहीं। ये तेरे पैर का निशान मुझे बार बार बनाना पड़ता है, यही तेरी आखिरी निशानी है वृंदा होने की। देखो, मुझे सबसे ज्यादा मोरपंख ना इस पालने पर चाहिए, अच्छी तरह से लगा देना। हाँ जी मालकिन। जाओ, शुरू हो जाओ। हाँ। मम्मी जी, आप दो बहुओं की सास बन गए, लेकिन आपके अंदर की बहू अब तक नहीं निकली। आप एक काम करो, आप जाके आराम करो, इस झूले की सजावट मैं करवा दूंगी, थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। उर्मिला, सास के अच्छे कामों का पुण्य भी बहुओं को ही मिलता है, लेकिन अब तू इतना कह रही है तो फिर ठीक है, देख ले ये सब। तब तक मैं जाके रात के फंक्शन की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सब ठीक है, सांप कहाँ है? बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो टोकरी है, इसके अंदर सांप छुपाना है, और ये टोकरी कृष्ण जी के पालने के ठीक ऊपर बीच में लगाना है। जैसे कृष्ण जी का जन्म होगा, उर्मिला मैडम ये टोकरी की रस्सी खींचेगी, उसमें के फूल और सांप तुलसी के ऊपर गिरने चाहिए, ठीक है? तभी सांप इसे डसेगा। वृंदा बेटा, कहाँ जा रही हो? मुझे उर्मिला चाची के साथ में बैडमिंटन खेलना था। पर चप्पल पहन कर जाओगी, लग जाएगी। आ जाओ, शूज पहना देते। नहीं, मेरे पास में टाइम नहीं है माँ। वृंदा, 2 मिनट लगेंगे, फिर अच्छे से खेल भी पाओगी। आ जाओ। एक मिनट में लेकर आती हूँ।
मम्मा जल्दी पहनाओ। अरे मैं ही पहन लेती हूँ। वृंदा के पैर पर वो निशान तो था ही नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वृंदा के पैर में वो निशान जन्म से है, वो निशान कैसे मिट सकता है? कहीं वो निशान नकली तो? चलो उठाओ, दो। माँ और बेटी दोनों अलग ही है। माँ हुक्म चलाती है और बेटी मुझसे बैडमिंटन खिलवा रही है। मन भी नहीं है खेलने का, मना भी नहीं कर सकती। वृंदा, क्या हुआ? उठो उठो उठो, इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? इधर बैठो। ये दो। क्या हुआ? पैर में चोट लगी? ये नकली माँ ने ना मुझे जबरदस्ती शूज पहना दिए। आपको तो पता ही है ना, मुझे शूज की आदत नहीं है। शूज निकालो ना जल्दी। लड़की, तेरे पैर का निशान कहाँ गया? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया जानकी? वृंदा के पैर के नीचे वो निशान नहीं है जो उसके जन्म के वक्त था। कैसी बात कर रही हो? पैर का निशान कैसे जा सकता है? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी मैंने उसका पैर बहुत पास से देखा। उसको जूते पहनाने के लिए गई थी ना मैं, उसके पैर के नीचे कोई निशान नहीं था। कई दिनों से दवाइयां नहीं ले रही है जानकी, कहीं फिर से इसे वहम होना तो शुरू नहीं हो गया? आप एक बार मेरे साथ चल के देख लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ। पता नहीं क्या नई मुसीबत है मेरी माँ। कोई देख लेगा ना, तुम दोनों काम से चले जाएंगे। उर्मिला, मम्मी जी, क्या हो तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? मम्मी जी, वो वृंदा खेलते खेलते गिर गई तो इसके पैर में चोट आ गई। कुछ नहीं होगा बच्चा, ठीक हो जाएगा। देखो तो जरा, क्या हो वृंदा बेटा? उर्मिला, हाँ? तुम एक काम करो, वृंदा को लेकर अंदर जाओ और उस पर वो मोच वाला स्प्रे लगा देना। जानकी, निशान तो था वृंदा के पैर पर। पता नहीं मम्मी जी कैसे, क्योंकि जब मैंने अंदर उसका पैर देखा था तब उसके पैर पे वो निशान नहीं था। तो अभी अचानक से कैसे आ गया? पता नहीं। जानकी, भोलेनाथ की कृपा से वृंदा बहुत सालों बाद हमें वापस मिली है। यही हमारी वृंदा है और डीएनए टेस्ट से भी ये साबित हो गया है कि ये हमारी वृंदा है। तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तुम थोड़ा तुलसी के पास कम रहो और वृंदा के पास ज्यादा, तब शायद तुम्हें भ्रम नहीं होगा। नहीं बस।
नहीं, भ्रम नहीं था मेरा। मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा। जब मैंने वृंदा का पैर देखा था तब उस पर वो निशान था ही नहीं। एक बार रघु आ जाए, उनसे बात करूंगी मैं। माला भला। वाह चंदू, अरे ताई आप क्या मस्त परफ्यूम लगा के किधर जा रहा है? अब मैं नीचे जा रहा था, तैयारियां ठीक से चल रही है या नहीं ये देखने जा रहा था। तैयारी? माला किस बात की तैयारी? मेरे को घर से निकालने की? क्या आप क्या बोल रही है? मैं समझा नहीं। तेरे को समझ नहीं आया? एड़ा समझ के रखा है क्या मेरे को? क्या? हाँ, क्या लगता है तेरे को कि मेरी तेरे ऊपर और तेरी बेबी के ऊपर नजर नहीं है? कुछ ना कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में। और सबसे पहले तो तू मुझे ये बता, चमेली की जगह तुलसी को किशन कन्हैया काय को बनाया तू? तुम दोनों तुलसी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले हो ना? क्या उल्टा सीधा? मैं ताई आप खामखा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, लेकिन अगर तूने तुलसी के साथ कुछ गलत करने का सोचा और उसकी वजह से मेरे को ये घर छोड़ के जाना पड़ा ना, माला माँ कसम तेरा और तेरी बेबी का ना भांडा फोड़ के जाएगी मैं। माला ताई, तेरी इन धमकियों से मैं अभी डरने वाला नहीं हूँ। एक बार तुलसी नहीं रहेगी ना तो देखना कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। ये बाजी बहुत जल्द पलटने वाली है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हो ना हो, इस मिसेस चंदू के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मेरे को पता लगाना पड़ेगा। कितनी प्यारी लग रही है तुलसी कान्हा जी बनकर। काश रघु भी यहाँ होते, खुश हो जाते तुलसी को देखकर। टाइम क्या हुआ? बस 5 मिनट बचे बेबी। तुलसी की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तुलसी के पैरों में वही निशान। इसका मतलब तुलसी ही मेरी वृंदा है।